अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर कायनात इजाज़, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपिस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे नी सर्जरी के बाद की उन इम्पॉर्टेंट पोजीशंस की जो कि आपकी रिकवरी को फ़ास्ट बना सकती हैं। नी सर्जरी के बाद सिर्फ आप मेडिकेशंस पर ही रिलाई नहीं कर सकते, बल्कि रिकवरी काफ़ी हद तक इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप अपनी नी पोजीशन किस तरह से रख रहे हैं आफ्टर सर्जरी एंड स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप। अब बात करते हैं कि पोजीशनल केयर क्यों मैटर करती है आफ्टर नी सर्जरी और नी रिप्लेसमेंट। असल में ये आफ्टर सर्जरी इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ये खून का बहाव अच्छा रख सके, हमारी स्वेलिंग यानी कि सूजन को रिड्यूस कर सके और साथ में ये पेन को बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर देता है। इसलिए पोजीशनल केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। मेडिकेशन एंड रिहैबिलिटेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। सर्जरी के बाद 24 टू 48 आवर्स में ही रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। इसमें इस रिहेबिलिटेशन में पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन क्या होती है, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डैट हम ये देखते हैं इस वीडियो में कि एक गलती कौन सी है जो कि पेशेंट्स अक्सर करते हैं सर्जरी से पहले। वो गलती ये है कि वो सर्जरी से पहले सर्जरी की प्रिपरेशन नहीं करते। अब कौन सी प्रिपरेशन होती है? वो है प्रीहैबिलिटेशन। अब प्रीहैबिलिटेशन क्या होता है? प्रीहैबिलिटेशन यानी कि सर्जरी से पहले मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना। जब मसल को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बॉडी को मेंटली प्रिपेयर कर देंगे, तो उससे आपकी सर्जरी के आफ्टर जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत हद तक जो है वो उनका बेटर आउटकम्स होगा, क्योंकि जॉइंट के आसपास के मसल्स को मज़बूत बनाती है। प्रीहैबिलिटेशन जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट को बेहतर बनाती है, बॉडी के ओवरऑल फिटनेस और स्टैमिना को इन्हांस करती है। सर्जरी के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस से का रिस्क काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाता है और हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है, शॉर्ट हो जाता है एंड रिकवरी काफ़ी हद तक फास्ट हो जाती है। सर्जरी से तो क्या होता है कि आप जॉइंट को तो ठीक कर लेंगे, बट मसल को वापस स्ट्रेंथ जो है वो फिज़िकल थेरेपिस्ट ही करता है। अगर मैं आपको थोड़ी सी बायोमैकेनिकल कॉन्सेप्ट समझाऊं तो आपके जॉइंट को मसल सपोर्ट करता है, ठीक है। अब बोन को मसल ने टाइटली पकड़ा होता है। जब मसल वीक हो जाता है तो ऑब्वियसली बोन पे लोड आएगा। तो जब बोन पे लोड आएगा तो पेन में इजाफा होगा, डैमेज का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। जब भी नी रिप्लेसमेंट की जाती है तो उससे पहले एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं MMT यानी कि मैनुअल मसल टेस्टिंग। इसमें चेक किया जाता है कि आपका मसल कितना स्ट्रेंथन है, आपके मसल में कितनी ताकत है। हर मसल का जो ग्रेड होता है वो 0 से 5 तक ग्रेड होते हैं, ठीक है, जिसमें 0 का मतलब है कि मसल में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है और 5 का मतलब है कि मसल जो है वो फुली नॉर्मल स्ट्रेंथन है, ठीक है। अब होता ये है कि अगर जब भी मेजर सर्जरीज़ की जाती है लाइक नी रिप्लेसमेंट्स वगैरह, तो मसल की जो स्ट्रेंथ है, जो मसल है, आपका पट्टे हैं, वो यूजुअली ड्रॉप कर देते हैं अपने 2 ग्रेड्स। यानी कि एक मसल अगर ग्रेड 5 पे था, फुली उसके अंदर नॉर्मल स्ट्रेंथ थी, तो आफ्टर सर्जरी उसका ग्रेड 3 हो जाएगा। तो अगर एक मसल ऑलरेडी ही ग्रेड 3 पर है तो आफ्टर सर्जरी वो किस पे चला जाएगा? 2 ग्रेड्स अगर मैं कम करूं तो किस पे चला जाएगा? 0 या 1 ग्रेड पे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसलिए मैं कह रही हूं कि प्रीहैबिलिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि सर्जरी से पहले की रिहैबिलिटेशन। बेनिफिट्स ये हैं कि आफ्टर सर्जरी आप इनिशियली ही डिपेंडेंसी नहीं होगी आपके अंदर कम्प्लीटली। मतलब पेशेंट अगर जो है वो अपने ग्रेड 4 और 5 तक अपने मसल को स्ट्रेंथ कर लेता है तो आफ्टर सर्जरी पेशेंट कैन स्टिल बीइंग असिस्टेड मूवमेंट। लेट्स डिस्कस प्रिकॉशंस आफ्टर सर्जरी। अच्छा, कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं, कौन कौन से एहतियात है जो कि आपने करनी है सर्जरी के बाद?
तो पहली एहतियात ये है कि डू नॉट प्लेस अ पिलो अंडर द नी। आपने कभी भी अगर नीज के नीचे पिलो रखेंगे तो ये क्या करता है कि जॉइंट को स्टिफ कर देता है। अब एक आपकी सर्जरी हुई है, ऊपर आपने नीज के नीचे पिलो रख दिया है, तो इससे क्या होगा कि दोबारा सर्जरी की नीड हो सकती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाएंगे, तो उससे फिर स्कार टिश्यू रिमूवल करनी पड़ती है बाय MUA, यानी कि मैनिपुलेशन एंड एनेस्थीसिया। तो क्या होता है कि इससे आपकी हीलिंग जो है वो इम्प्रॉपर होगी। आफ्टर सर्जरी जो फुल एक्सटेंशन है, यानी कि टांग बिल्कुल सीधी होने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए डू नॉट प्लेस पिलो अंडर द नी। नेक्स्ट इज़ अवॉइड सिटिंग ऑन लो चेयर और फ्लोर। क्यों? क्योंकि लो सिटिंग से आपके ऑपरेटेड नी पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा एंड ऑब्वियसली फिर आप जब नीचे से खड़े होंगे तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। और दूसरा काम ये करना है, कभी भी क्रॉस लेग होके नहीं बैठना है इनिशियल डेज में, यानी कि लेग को बेंड करके नहीं बैठना। अभी तक 2 काम थे जो मैंने आपको बताए हैं कि नहीं करने। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसा काम है जो आपने करना है। वो ये है कि एलिवेट द लेग प्रॉपरली। इससे क्या होगा कि आपकी स्वेलिंग रिड्यूस होगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, यानी कि खून का बहाव अच्छा होगा, हीलिंग अच्छी होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज़ चेंज योर पोजीशन एवरी 1 to 2 आवर। 45 मिनट्स के बाद आप कोशिश करें कि अपनी पोजीशन चेंज करें। इससे क्या होगा कि जब आप एक पोजीशन में ही रहते हैं तो प्रेशर सोर्स बनने के चांसेस होते हैं और पुअर हो जाती है ब्लड सर्कुलेशन, इसलिए अपनी पोजीशंस चेंज करते रहें। एक और काम क्या करना है आपने, जब भी आपने मूव करना है तो असिस्टिव डिवाइसेस के थ्रू ही करना है, यानी कि यू कैन यूज़ वॉकर और क्रचेस व्हेन वॉकिंग। अर्ली सपोर्ट प्रिवेंट कर सकती है आपको फॉल से। आई नो आफ्टर सर्जरी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पेशेंट्स टू कॉप, बट टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड विद द राइट केयर एंड पेशेंस, रिकवरी इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल।